हरे कृष्णा जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी हति कपड़ा की वाक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवत मरीचिमाला हृदय रचिता ओम विष्णुपाद सच्चा श्री भक्तिमोहन ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी हति कपड़ा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है अचिंत्य वेदा वेद पाठ, और उसमें जो मूल भागवत है, जो मूल भागवत अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने जो स्वयं ब्रह्मा जी से कही है, 4 श्लोक की मूल भागवत। तो भगवान ने अपने विषय में ज्ञान दिया, फिर विज्ञान दिया, माया के विषय में बताया, और उसके बाद फिर जगत के विषय में बताया, और आज भगवान रहस्य के विषय में बताया। आज भगवान तदंग के विषय में बताएंगे। तो भगवान का ये जो ज्ञान है कि अहम एवा समेवाग्रे नान्यद सत असत परम, सत है या असत है ऐसा कुछ मत सोचो, कुछ था ही नहीं, मैं ही था। अर्थात सत भी मुझसे है, असत भी मुझसे है, और दोनों ही मैं नहीं हूँ। आस्तिक होगा तो नास्तिक होगा ना। नास्तिक यदि सच्ची पूछो ना तो नास्तिक कोई भी नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तू भगवान को मत मान, माँ को तो मानेगा, माँ तो धर्म का करेगा ना, माँ को भी नहीं मानेगा, बहन को तो समझेगा ना, बेटी को तो समझेगा ना। माँ तो धर्म है ही ना, इस जगत में पैदा हुआ है तो टीचर के पास तो जाएगा ना। वहां अपमान करके देखा टीचर का, नहीं हो सकता ना। तो तू भगवान को नास्तिक कोई नास्तिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब लोग तो विष्णु से ही निकले हैं। जाति भेद किसने बनाए? हमने बनाए। मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सिंध वाले हो, कश्मीरी हो, अफ्रीकन हो, सब का मूल एक ही है। अपने अपने सर्व कर्म फल भुक पुमान। मनुष्य हर कर्म का फल भोगता है। अपने कर्म का फल कुछ भी नहीं है, ये जीवन अपने कर्म के फल का भोग है। नारद जी ने सुखदेव गोस्वामी को बताया है, कर्मों का ढेर लगा है मनुष्य का, उसी से निकलता रहता है ये शरीर। जैसे कर्म है, कभी कभी पूरा की पूरा जीवन सुख में देखा जाता है, और कभी कभी पूरा जीवन दुख में देखा जाता है। कभी सुख कभी दुख, ऐसे चलते ही रहते हैं। बस उसमें जो भगवान के भक्त हैं वो सुख दुख से प्रभावित नहीं होते। मन है, मन भागेगा ही, मन को रोकना बहुत मुश्किल है। तो फील जो कर रहा है वो है मन, ये माया है। इस जो यथा वासो यथा तमः, जो अनुभव होता है वही मेरी माया है। तुम इसको मत फील करो, कुछ भी नहीं है। माया जो है ही नहीं। अरे आप कैसी बात करते हो? हम ये पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, बड़ी शांति से निकल जाता है, कहाँ पड़े हैं। अरे तू यदि शांति है तो फिर तेरी अशांति कहाँ गई? घंटा 2 घंटे में खत्म हो गई। और रहस्य फिर जगत के विषय बताया। जगत के विषय में बहुत अच्छे से बता दिया कि जगत मिथ्या नहीं है, जगत परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है। इसी प्रकार से जो काल है, काल की गणना भी जिस जगत में की गई है, संवत्सर, इडावत्सर, जो कुछ भी है, 10 साल, डिकेड, 100 वर्ष,
हम जहाँ पे गणना कर सकते हैं, अरबों तक की भी गणना कर सकते हैं, लेकिन जो अनादि है और जिसका कोई अंत नहीं है उसको गणना के बाहर है। तो गोलोक धाम में नित्य काल है। ये सब जो बातें हैं ये स्पष्ट रूप से हमें भगवान से जोड़ती हैं। रास्ता क्या है? स्वाध्याय करो। जब तक स्वाध्याय से भी यदि हमें श्रौत परंपरा मिल जाती, इस तरह से चली आ रही है, कृष्ण से नारद, नारद से व्यास, व्यास से व्यास जी से व्यास जी से सत्य परंपरा चली आ रही है, या तो ये समझ में आती है, या फिर अरे भैया भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह गए, प्रभुपाद जी क्या कह गए, स्वामी महाराज क्या कह गए, सारे विषय समझ में आ गया। स्वामी महाराज बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते थे। स्वामी महाराज के कुछ कुछ उदाहरण आते हैं। जैसे उन्होंने कभी किसी से कहा, उनको रस्सी में दिया कि एक महिला डिवोटी थी, उन्होंने कहा कि मैंने कचौड़ी बनाई है। तो स्वामी महाराज ने कहा कि ये कचौड़ी मैं कल खा लूँगा, तुम कल के लिए दे देना। उनकी पुस्तकों में मैंने पढ़ा था कभी। तो जो महिला थी उन्होंने कहा, जो ला रहा था भोजन ले जा रहा था, उस व्यक्ति से कहा, अरे भाई ये तो रसोई है, इसका भरोसा थोड़ी है, मैं कल कहाँ तक सुरक्षित रखूँगी। तो बड़ी बात थी सुरक्षित रखने की, कहीं भी रख सकती थी, अपने पास डिब्बे में रख लेती थी, कोई बात नहीं। दूसरे दिन स्वामी महाराज के फिर प्रसाद गया। प्रसाद स्वामी महाराज ने पूछा, अरे वो कल हमने जो कचौड़ी रखवाई थी उसको लेकर के आओ। वो लेने आए कि कल जो कचौड़ी थी वो दे दो। अब तो वो नहीं है, जाके कहा। तो स्वामी महाराज ने बोला अच्छा नहीं है। वो आया, देवी ने पूछा, तुमने पूछा स्वामी महाराज को, बोला कि कचौड़ी नहीं है। स्वामी महाराज क्या बोले कि महाराज ने कहा नहीं, उसने कहा कि नहीं है, बिल्ली खा गई होगी। तो स्वामी महाराज ने जवाब दिया, बिल्ली नहीं, उसने स्वयं ने खाया है। उसे बिल्ली कोई कचौड़ी कैसे खा के जाएगी, और वो सही था। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, भगवान से जब हम जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जीवन में आती है। तब हमारा सदाचार आचरण बड़ा पवित्र हो जाता है, बहुत शुद्ध हो जाता है, परम पावन हो जाते हैं हम। झूठ कहने से उतना डर लगता है, और जो झूठ बोलता है वो भी सुना नहीं जाता। हमें समझ में आता है कि इसलिए थोड़ी जी रहे थे, और फिर धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है। अब तक कितनी चीजों से डरते थे, ऐसा होगा वैसा होगा, डर, भगवान कृष्ण से जुड़कर डर खत्म हो जाते हैं। कृष्ण की भक्ति के अलावा और किसी की भक्ति नहीं होती। हम सोचते कि देवी देवताओं का पूजन का विधान है, भक्ति का नहीं। भक्ति की बात जब आती है, चाहे शांडिल भक्ति सूत्र उठाओ, नारद भक्ति सूत्र उठाओ, चलो वृंदावन ये भक्ति छोड़ दो, द्वारका वाली भक्ति छोड़ दो, कहीं से भी उठा लो, भक्ति आ ही नहीं सकती है, होती ही नहीं है। तो इस तरह से आज ये ज्ञान विज्ञान रहस्य, अब बहुत ही सुंदर प्रसंग आज हम पढ़ रहे हैं। तदंग में भगवान खुद ही बता रहे हैं कि देखो, 7वां श्लोक है ना? हाँ जी दीदी। हाँ यही है तदंग का, राइट। एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनाः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब देखो, ब्रह्मा से भगवान कह रहे हैं, मैं स्वरूप वैभव, जीव और प्रधान रूप में दिखाई देने पर भी नित्य हूँ, अखंड हूँ, अद्वैत तत्व हूँ। मायाबद्ध जीव इस तत्व की उपलब्धि ना कर पाने से कितने ही प्रकार के वितर्क करते हैं। उन लोगों का यह कर्तव्य है कि मेरी कृपा से प्राप्त शास्त्र के अभिधेय को, प्रतिपाद्य विषय को अन्वय व्यतिरेक अर्थात विधि निषेध अथवा विधि राग के भेद के अनुसार सद्गुरु के चरणों में जिज्ञासा द्वारा सर्वदा सर्वत्र सत्य तत्व को स्थिर करके उसके संबंध में प्रवृत्त हों, उसके साधन में प्रवृत्त हों। प्रापंचिक जगत, माया शक्ति। अच्छा हाँ, ये अब इन्होंने रहस्य, तदंग, उसके अंग, जो सब चीज है, रहस्य और उसका अंग क्या है? उसका अंग ये है कि तुम ये देखो, मैं स्वरूप, मेरा स्वरूप, जो मेरा स्वरूप है।
फिर स्वरूप वैभव, स्वरूप का विस्तार। स्वरूप का विस्तार क्या है? मेरी माया, ये संसार, जीव सब मेरे स्वरूप का विस्तार है। इसलिए जीव उनका अंश है। अंश कहाँ जाएगा? अंशी के पास। बच्चा कहाँ जाएगा? माता पिता के पास। आत्मा कहाँ जाएगी? परमात्मा के पास। बिलखता रोता जीव, त्रास त्रसित, समाज से ठुकराया जीव, हर प्रकार से, पत्नी से प्रताड़ित, पति से प्रताड़ित, जीव कहाँ जाएगा? भगवान के चरणों में। मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में। तो वो कह रहे हैं ये सब मेरा विस्तार है, वैभव मेरा विस्तार है। जीव और प्रधान रूप में दिखाई देने पर भी, प्रधान क्या हो गया? माया। मैं, मेरा स्वरूप, वैभव, जीव और प्रधान। प्रधान का अर्थ हो गया प्रकृति। प्रकृति दो प्रकार की रही, जीव माया और गुण माया। ये तीन गुणों से सारे जीव, तीन गुण जीव पर आक्रांत रहते हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रहे ही। कभी अच्छी भावनाएं, कभी बुरी भावनाएं सबके मन में आती हैं। लेकिन धीरे धीरे जब व्यक्ति सत्वगुणी हो जाता है तो तमोगुण उससे पछाड़ खा के नीचे गिर जाता है। और जो तमोगुण जिस पर ज्यादा है वहां सत्वगुण कुछ नहीं कर पाता। तो प्रधान रूप में दिखाई देने पर भी ऐसा हूं मैं, नित्य हूं, हमेशा ही हूं। काल पे काल आते रहेंगे, जाते रहेंगे। संसार में लोग मरते रहेंगे और उनका जन्म मरण होता रहेगा, यश अपयश होता रहेगा। कार कोठी आती रहेंगी, बंगले आते रहेंगे, ये धराशायी होते रहेंगे। अब देखो ना, दिल्ली में कुतुब मीनार है, बना ली मुसलमानों ने। यही कुतुब मीनार और मुस्लिम देशों में क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों दिखाई नहीं देती बताइए? जामा मस्जिद जैसे जो भारत में है वो और जगह क्यों नहीं दिखाई देती? जो मुस्लिम देशों, हाँ, क्योंकि मंदिरों को तोड़ तोड़ के इन्होंने बनाया। मंदिरों को तोड़ तोड़ के ही मीनारें बनाई गई। मंदिरों को तोड़ तोड़ के सारे जो लाल पत्थर है हमारे यहाँ से तो निकले। इसी प्रकार से हमारे वृंदावन में गोविंद देव मंदिर था, जो औरंगजेब की पत्नी को खटकता था, माँ का जो ऊपर दीपक चलता था, तुड़वा दिया और ले गई यहाँ से पत्थर। यदि आपके अंदर सचमुच वास्तु है तो और जगह करके दिखाओ ना। तो ऐसे तमोगुणी लोगों कितने भी होंगे, और उन्हीं तमोगुणी में रसखान रहीम भी है, चांदी भी है। हो तो हिंदुआनी हिंदुआनी ही रहूंगी मैं। तो भगवान नित्य है। तो ये जीव है, ये असुर है। सुर और असुर दो प्रकार के हैं। ये है भगवान की स्वतंत्रता। भगवान कहते हैं कि भैया तेरे अंदर भेद और अभेद दोनों है। अभेद ये भी है कि मैं परम स्वतंत्र हूँ और तू थोड़ा स्वतंत्र है। जब भगवान ने, नारद जी ने कहा मैं विवाह करना चाहता हूँ, तो भगवान ने माया रच दी। और माँ रच के उन्होंने देखा कि नारद जी ने कि जो स्त्री है मैं उसके पास जाता हूँ लेकिन वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। भगवान ने उनको बानर का मुख दे दिया। क्यों दे दिया? यदि नारद जो संसार में सबका उद्धार करने वाले हैं, यदि यही जगत के माया के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? उन्होंने नारद जी को माया से मुक्त रखा। नारद जी ने शाप दे दिया, जिस तरह से स्त्री के लिए मैं रोया हूँ आप भी रोएंगे। भगवान का ठीक है, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो नारद जी बोले परम स्वतंत्र सिर पर नहीं को, आप जो चाहे कर लेंगे, आप परम स्वतंत्र हैं। तो ये स्वतंत्रता भगवान ने जीव को भी दी। जब तेरी मर्जी है चल जो कर ले, मेरी कोई रोक नहीं है, फल नहीं दूंगा। फल जो है वो मेरे हाथ में है, मैं किस जन्म में कब कैसे फल दूंगा। तू भोग ले, जितना तुझे कष्ट देना है दे ले। एक जन्म ऐसा आएगा कि तेरा बेटा ही तेरा सब कुछ निचोड़ डालेगा। अरे बेचारी का बेटा बड़ा दुष्ट है, बड़ा, अरे कोई नहीं है, कर्मों का फल है, ये सच्चाई है, वो दया का पात्र नहीं है। अब तो भजन कर। इतना सब कुछ भोगने के बाद भी समझ में नहीं आता क्या? तो हम जो एक दूसरे को दोष देते रहते हैं, वास्तव में ये हमारे कर्मों का ही फल है। तो वो नित्य है, अखंड हूँ, मेरे टुकड़े नहीं हो सकते। मैं सर्वकाल व्यापी हूँ, सर्वत्र हूँ, सार्वत्रिक हूँ, सार्वकालिक हूँ। मैं सब समय रहता हूँ और अद्वैत तत्व हूँ। और एक बात और है जो रहस्य है, तदंग ये है, तीनों बातों का जो अंग है उसका ये है, एक चीज और समझ लो कि मैं अद्वैत तत्व हूँ। इतने सब मैंने बताया, ये सब गुण मेरे अंदर हैं और किसी के अंदर नहीं है। मायाबद्ध जीव
इस तत्व की उपलब्धि नहीं कर पाते हैं, वो मुझे नहीं समझ पाते, क्योंकि माया के अंदर इतने बंध जाते हैं कि उनको भगवान की सब बातें समझ में ही नहीं आती। अच्छा, जैसे जैसे गुण हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी ना, नाम जब जितना ज्यादा होता जाएगा, जितना ज्यादा। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, एक मेरे दादाजी की देखी हुई घटना है। जमुना जी पे ना एक महात्मा थे, तो उनके ऊपर कोई किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया, ऐसा कुछ कहते ना, माया पिशाची आ गई, ऐसे कुछ। तो वो जब उसने भेजा तो वो जा नहीं पाई, स्त्री थी या कुछ। तो बता रहे थे, उन्होंने इतना मंत्र जाप करके रखा है, इतना मंत्र जाप करके रखा है कि उनके आगे पीछे यहाँ वहाँ कोई भी उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। मंत्र जापक का कहीं भी कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो मेरी जो उपलब्धि नहीं कर पाती, और उपलब्धि किससे होगी? मंत्र जाप से। चाहे वो कोई भी हो, हमारे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज हो, स्वामी जो आपके अभी के मैं प्रेजेंट बता रही हूँ, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज हो, कोई भी हो, इन्होंने मंत्र जपा है, खूब जपा है, तो क्या इन पर तकलीफें नहीं? सब तकलीफें आई। मायाबद्ध जीव है ना, आएगी ही, परंतु ये माया से अतीत हो जाते। किससे? मंत्र जाप से। और कुछ करो ना करो, मंत्र जाप बिल्कुल मत छोड़ो। तीर्थ जाने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तीर्थों में किस लिए जाना है? यदि तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की उपलब्धि होती हो, उस धाम में जाकर कृष्ण यहाँ क्या लीलाएं करी, यदि वहां उपलब्धि हो, तब तो तीर्थ का जाना सफल है। नहीं तो हम धान में, भूसी में ये मार रहे हैं, क्या बोलते उसको, कुछ भी नहीं पा रहे, हम कुछ भी नहीं पा रहे, थोती भूसी कूट रहे हैं। श्रम एव ही केवल, वहां श्रम ही श्रम है, कुछ भी नहीं है। जिस धाम में जा रहे हो उपलब्धि नहीं हो रही। अभी वृंदावन जा रहे हैं, वहां पे रास्ते में पहुंच ही नहीं पा रहे, इतनी जोर से धक्का है, कोई यहाँ से खींच रहा है, कोई वहां से खींच रहा है, कहाँ से उपलब्धि होगी? यही कहीं कृष्ण के समाधि लगा के बैठ के उपलब्धि हो गई। धाम तो चिन्मय है, उनकी चिन्मयता तो मिले। इसी धाम में हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सबने भजन किया, इसी धाम में आके तो किया। तो उनको जो उपलब्धियां हो रही हैं, उन उपलब्धियों के प्रति हमारा आकर्षण तो हो। वो लोगों ने क्या प्राप्त किया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे क्यों नहीं हो रहा? मैंने क्या कर लिया धाम में आकर के? जैसे तैसे पैसे का प्रबंध किया और जैसे तैसे जो मिला खाया, सब कुछ किया, फिर भी क्या बन रही है सुकृति, कभी देखेंगे, फिर ठीक है बनाओ सुकृति। तो कितने ही मायाबद्ध जीव इस तत्व की उपलब्धि कर नहीं पाते, और कितने ही प्रकार से वितर्क करते हैं, बहुत प्रकार के तर्क करते हैं। तर्कार प्रतिष्ठानात, वेदांत सूत्र है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। आज उसने आके ऐसा कहा, कल उसने आके वैसा कहा, कल कोई और कहेगा, कल कोई और कहेगा। भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत में उनको सत्य कहा, और देवकी जी ने भी कहा सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नाः, आप सत्य हैं, मैं आपकी शरण में चाहती हूँ। सत्य योनि निहितम च सत्य, आप सत्य योनि है, सत्य में ही आप रहते हैं। तो भगवान सत्य स्वरूप है। बाद में फिर श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के नाम पर, क्योंकि सबको आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करके एक काम कर देते हैं, आनंद देते हैं। कैसे कि निवृत्ति, संसार से मन हटा देते हैं। तो संसार से जिसका मन हट रहा है, युक्त वैराग्य है, मरकट वैराग्य नहीं, बंदर के जैसा। बंदर क्या करेगा? बंदरिया जो उसकी बच्चा बच्ची जो भी है, उसको खाने को तो पहले खुद खाएगा, और यदि लोग किसी ने कुछ कहा तो वो अपनी बंदरिया को अपने लगाएगा, पर जब खाने की बात है तो खुद, तो दूसरों को दिखाने के लिए, यह मरकट वैराग्य है। तो वैसा नहीं, युक्त वैराग्य हो, ठीक से एकदम सच्चा वैराग्य हो।
इसी वैराग्य विशेष राग भगवान से हो गया, यही तदंग है। मुझसे प्रेम करो, तो उस तत्व की उपलब्धि नहीं कर पाएंगे जो वितर्क करेंगे। तो अब उन लोगों का यह कर्तव्य है कि मेरी कृपा से प्राप्त जो शास्त्र है, शास्त्र योनित्वात्, वेदांत का सूत्र तीसरा, भगवान से शास्त्र प्रकट होते हैं और शास्त्रों से भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए कोई कुछ भी कहे मत मानो, शास्त्र में बता पहले ये कहाँ लिखा है, मैं तेरी बात मानूंगा। पहली बात तो तू है ही कौन, तेरी सुनू ही कौन, तू बहुत भजन करके आया है, क्या किया है तूने? अरे मुझे बहुत पैसा मिला है, तो कितने सारे पैसे वाले दारासुत लक्ष्मी पापी के भी हो, मैं बड़ा विद्वान हूँ, ज्ञानी, क्या क्या विद्वता है तेरी, क्या ज्ञान है बता। तो जब बखिया उधर जाती है ना, तब सब समझ में आता है। तो उसके बाद बताया कि शास्त्र का जो अभिधेय है, प्रतिपाद्य विषय, शास्त्रों में क्या बताया जा रहा है। निरंतरम भागवतम सेवया, निरंतर भागवत की सेवा करो, शास्त्र में यह कहा गया है। शास्त्र में क्या कहा गया है? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरव रसिका भूमि भावुका। हे भावुको, हे रसिको, बार बार भागवत का श्रवण करो। क्यों? निगम कल्प तरोर्गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पक्का हुआ फल है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। ये सब अंश है, सब स्वांश है। अब देखो, स्वांश है जो मत्स्य अवतार है, अथवा नरसिंह अवतार है, अथवा कूर्म अवतार है, अथवा मोहिनी अवतार, कुछ भी अवतार है, ये सब क्या है? भगवान, ये जो भगवान चाहते हैं हर अवतार में वो कुछ भी लीला धारण कर सकते हैं। रस के तारतम्य में अंतर है। राम कभी भी बहुबल्लभ नहीं होंगे और कृष्ण कभी भी एक पत्नी रखेंगे। सारी दुनिया की उनको चिंता है। आओ स्त्री रूप में आओ मेरे पास, मैं भोगता हूँ, गोपी भाव से भजन करो मेरा। भगवान श्री राम जिन जिन बातों को मानेंगे, कृष्ण एक भी नहीं मानेंगे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण भैया को कितनी दफे रोका हो, टोका होगा, और इन दोनों भैया में, कृष्ण बलराम में, बोले मैं बड़ा बन करके आऊंगा, तब ये मेरी कोई बात टालेगा नहीं। तो सुने क्या भगवान ने सारी बात? सुभद्रा के केस में सुना क्या? दुर्योधन के केस में सुना क्या? तो दुर्योधन मेरा शिष्य है, तो भीम मेरा शिष्य है। तो एक रसगत तारतम्य है। रसगत तारतम्य में भगवान में जो भगवान श्री कृष्ण, वो अंशी हम अंश, जितना हम उनके समीप जाएंगे शास्त्रों के माध्यम से। मंत्र भी किसमें लिखे गए हैं? कल ही इस संतरण उपनिषद में महाप्रभु कह रहे हैं कि ये जो हरे कृष्ण मंत्र लिखा गया है, यही तुम्हारा सार है, इसको लेकर के तुम जीवन निकाल लो। अन्वय व्यतिरेक अर्थात विधि निषेध, यह करो, निषेध यह मत करो, अथवा विधि राग के भेद के अनुसार। विधि राग वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। अन्वय भगवान से जुड़ जाना, व्यतिरेक भगवान से अलग हो जाना। तो अन्वय व्यतिरेक यहाँ पे बताया कि विधि भगवान से जुड़ो, निषेध नहीं। तो नहीं क्या है? नहीं क्या है? कभी भगवान को मत भूलो, ये निषेध है। विधि हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, ये विधि है। डू और डोंट डू, डू व्हाट, भगवान की भक्ति करो। निषेध डोंट डू व्हाट, भगवान की भक्ति नहीं करनी है, ऐसा कभी मत करना, ये लॉ है। अथवा इसको तुम विधि राग भी समझ लो। पहले तुम्हारी वैधि भक्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है भगवान से डरो, यमराज के यमदूत आएंगे, पकड़ ले जाएंगे। बड़ी भारी यंत्रणा होती है मरते समय, कैसे कैसे विकट मुखारबिंद आ जाते हैं, ऐसे से मुख आते हैं। तो उसके बाद फिर रागात्मिका भक्ति, उस भेद के अनुसार जाओ कहाँ पर? सतगुरु के चरणों में। तो वहाँ पे क्या करो? जिज्ञासा करो। जिज्ञासा, तर्क मत करना, पटक दिए जाओगे। सदगुरु के चरणों में
सदगुरु का मतलब क्या? जो खुद भगवत साक्षात्कार कर रहे हैं और कृपा कर दे तो तुमको भी हो सकेगा। और वहां जाकर के जिज्ञासा नहीं की, तर्क किया, जस्ट आस्क। वेदांत का भी पहला सूत्र यही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करो। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब समाप्त हो गए। मुझे बताओ, इंद्र आए और बलि का बेटा विरोचन भी आया। प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि। विरोचन भी आया। विरोचन बहुत जल्दी भाग गया, आगे बढ़ा ही नहीं। इंद्र डट गया, क्योंकि उससे कहा गया कि इतने दिन ब्रह्मचर्य से रहे, इतने दिन रहे, वो नहीं रह पाया। राक्षस कुल का था ना। आत्मा का जो चिंतन है ये कई जन्म भी निकल सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी इच्छाएं हैं ना। भोग बुद्धि बड़ी प्रबल है, भोग बुद्धि बड़ी प्रबल है। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से हमारे प्रभुपाद जी गए। प्रभुपाद जी ने कहा कि महाराज, मैंने शायद बताया भी होगा ये किस्सा, गुरुजी भी सुनाते थे और किताब में प्रिंटेड है कि महाराज, हम देख रहे हैं कि राधा कुंड में एक कृष्णदास बाबा हैं, उनकी बड़ी ख्याति हो रही है, बहुत विख्यात हो गए हैं, क्या हमें उनसे मिलना चाहिए? गौर किशोर बाबा जी महाराज ने कहा, सब नकली है। क्योंकि धाम में भी हम क्यों जा रहे हैं? अपनी भोग बुद्धि को लेकर के। कोई मैं धाम में जाना चाहता हूँ, क्यों जाना चाहता हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, वहाँ पे जाकर के मैं निःशुल्क दवाइयाँ बांटूंगा और उनकी सेवा भी करूंगा। और उसके बाद लेकिन गौर किशोर ने कहा कि नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। वहाँ जा कर के ये धाम में अपराध ही करेगा, वहाँ पे लोगों से बहुत सारा डोनेशन लेगा। मैं निःशुल्क दवाइयाँ बांट रहा हूँ, मुझे डोनेशन करो। अभी डोनेशन कितना चल गया है। डोनेशन होगे तो आप टिक सकोगे, तो आपको उखाड़ दिया जाएगा। तो डोनेशन से कहाँ भगवान मिल रहे हैं? बताओ, किधर लिखा है? ना तपेन ना दानेन, ना मैं तप से प्राप्त होता हूँ ना दान से प्राप्त होता हूँ। और फिर एक के बाद एक, अरे वहां पे हमें डोनेशन दो। क्यों चाहिए डोनेशन? क्यों दिखावा करना है? सुखदेव गोस्वामी की जैसा कोई मिल जाए तो उससे भागवत सुनो ना। 3 घंटा बैठो, 4 घंटा बैठो। दोपहर को प्रसाद हो गया, खाओ। शाम को ठीक है, एक दफे। इसलिए पहले भागवत में ना एक ही बार प्रसाद करते थे, दूसरी बार कोई नहीं। फल इत्यादि खा लो, 7 दिन में क्या है? हृदय परिवर्तन हो रहा है, भक्ति की तरफ जा रहे हैं। ऐसा कोई वक्ता मिल जाए तो सुनो ना। इतना दिखावटीपन, इतना भौंडरा नृत्य और ये सब, ये आंख बंद करके उठ लो वहां से। जस्ट अपोजिट, हम ये सब नहीं देखेंगे। है हिम्मत तो दिखाओ। भगवान की भक्ति के प्रेम में, महाप्रभु जी के अनुगत्य में खूब नाचो, खूब गाओ। और ड्रेस कोड और फलाना और ये सब विरोध कर उठ करके, ये क्या तमाशा है? हम ये सब देखने नहीं आए हैं। हमारा समय महत्वपूर्ण है, हम बैठ के घर पे जाप कर लेंगे। जिज्ञासा द्वारा सर्वथा सर्वत्र सत्य तत्व को स्थिर करके उसके साधन में प्रवृत्त हो जाओ। जिज्ञासा द्वारा हमेशा ही, एवरी टाइम। जीवन बहुत बहुमूल्य है, ये दूसरों के लिए थोड़े ही है, अपने लिए कब जियोगे? ये संत महात्मा बड़ी भारी सीख देते हैं हमें। सुबह उठ जाते हैं 1-1:30 बजे, मालूम है कि दिन भर लोग आएंगे, उन्हें बताना पड़ेगा। सुबह का समय किसी के साथ नहीं रखते। सर्वत्र सर्वदा, एवरी टाइम, ईच एंड एवरी मोमेंट, और सर्वत्र सब जगह सत्य तत्व को स्थिर करके। सत्य यही है हमेशा। यहाँ मेरे तो आराध्य है श्री कृष्ण और राधा ठाकुरानी मेरी आराध्या है। स्थिर करके उसके साधन में प्रवृत्त हो। उस अभिदय को भगवान श्री कृष्ण ही कैसे है वो परम प्रयोजन। जो प्रयोजन क्या है? प्रेम तत्व। उस प्रेम को पाने के लिए आगे बढ़ो। भगवान से प्रेम, पहले देखो कि मुझे भगवान से प्रेम है। मैं भगवान से, प्रहलाद जी को कहा मांग ले कुछ, बढ़िया थोड़ी हूँ।
और फिर क्या उन्हें चर्वितम चर्वणम, जो इतने जन्मों से यही मैं खा रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ, उसी को मैं फिर से मांगू? वो भी आप मेरे सामने आ गए हैं, भोग बुद्धि, फिर से वो संसार, ऐसा थोड़ी मैं करूंगा, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ। प्रापंचिक जगत माया शक्ति का परिणाम है, ये बता दिया। ये शक्ति परिणाम बात, शक्ति का परिणाम है ये प्रपंच। इसे दिखलाने के लिए श्रीमद् भागवत में नारद से ब्रह्मा नारद से कहते हैं, बात वही चल रही है, कृष्ण ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा नारद जी से, इसी तरह से पूरी भागवत है। क्या कहा उन्होंने? कालात् गुणा व्यतिकराः परिणामाः स्वभावतः कर्मणो जन्म महताः पुरुषाधिष्ठादभूत। बहिरंगा माया के अंतर्गत जो काल शक्ति है, उसके क्षोभ से स्वभावतः माया का परिणाम होता है। पुरुष द्वारा अधिष्ठित महत तत्व से कर्म का जन्म होता है। अब उन्होंने इस जगत की सृष्टि कैसे होती है, तो भैया मुझसे निकलती है प्रकृति, बहिरंगा माया, इसके अंतर्गत। और ये जो है ऊपर नित्य काल है, अब काल का प्रारंभ हो गया। तो काल, कर्ण और प्रकृति ये मनुष्य के साथ ही आते हैं, 28 तत्वों में इनको गिना जा सकता है। तो एक तो भगवान ने ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। अब भगवान कह रहे हैं कि मैंने तेरे को तेरे कर्मों के कारण, मैंने तेरे को 50,000 वर्षों तक महातामस नरक में रखा, फिर मैंने तेरे ऊपर कृपा करी, फिर मैंने तुझे गैया का जन्म दिया, उसके बाद फिर तेरा दूत भगवान की सेवा में चला गया, तब मेरी कृपा हुई और तू एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ तेरा कनेक्शन भगवान के भक्तों से जुड़ गया। नारद जी बोले, सुन लो मेरी बात, यही बात हुई। मैंने पूर्व जन्म में अपराध किया था, गंधर्व था, ब्रह्मा जी की सभा में चला गया, ग्रामीण स्त्रियों को लेकर के, मतलब महिलाओं के साथ, साधारण महिलाओं के साथ, और वहां जाकर के गाने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारी धर्म सभा को भंग करता है, जा अधम योनि को प्राप्त हो जा। मैं शूद्र योनि को प्राप्त हुआ। मेरी मैया बर्तन माजा करती थी, पर वहां पर भगवान की कृपा से साधु आ गए। साधुओं का भुक्ता वशिष्ठ, उनका खाया हुआ खा लिया, चरण धौत जल उसको ले लिया मैंने, और अध्रामृत चरणामृत और उनकी चरण धूल, ये साधुओं का मैंने ले लिया। उससे मैं भजन करने लगा। अब वो बता रहे अपना क्रम, भजन करते करते मुझे कितना समय बीत गया। जब मेरे जीवन का समापन होने ही वाला था कि उनकी एक झलक मुझे दिखाई दी, मैं तड़पने लगा, मुझे आपको और देखना है, और देखना है। अब नहीं, ये इतना ही है बस। उसी तरफ के साथ उन्होंने खूब भजन किया, और भजन तो किसी को भी मिलते हैं भगवान, इसी तरह से मिलते हैं। ब्रह्मा जी ने 60,000 वर्षों तक भजन किया। अरे हमें तो सपने में आते हैं भगवान, अरे हमारे गुरु जी तो ऐसे हैं, हमारे तो कहाँ से मन से बातें बना रहे हो, खुद भी मन से बोल लिया और दूसरों को भी, बेचारे भोले भाले लोगों को फंसा दिया। कहाँ से आ जाएंगे? इतना साधारण है भगवान, यहाँ खुद भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति असंभव है। प्रेम, भगवान का प्रेम हो सकता है, और जिसको प्राप्ति हो जाए वो फिर जी पाएगा क्या, रह पाएगा क्या? रात रात भर रो रो के कैसे समय निकलता है। महाप्रभु ने लीला दिखाई, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, हे मथुरानाथ कदा अवलोक्य से, आपको कब मैं दर्शन करूंगा, कब देखूंगा। ये माधवेंद्रपुरी बात कह रहे हैं, जबकि खुद उनको लेकर के आए हैं, दूध खुद लाए हैं, तब ऐसा कह रहे हैं। उनके लिए खीर चुराई है, तब ऐसा कह रहे हैं। उनको आज्ञा दी है,
जा चंदन ला मेरे लिए, वियोग अग्नि में मेरा शरीर जल रहा है। उस अंतर्यामी भगवान को सब मालूम है कौन किस भोग बुद्धि से मेरा भजन कर रहा है और कौन मुझे ही पाना चाहता है। और कुछ नहीं तो दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, अपनी तारीफ और दूसरों। जो आत्म प्रशंसा के ध्यान रखना सारे शास्त्र में मैंने देखा है, रौरव नरक में जाएगा। हमारा तो भैया बहुत अच्छा है, हमारी तो बेटी ऐसी है, हमारा तो बेटा ऐसा, हमारा तो सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। संसार दुखा ले, भगवान झूठ बोले, तू एक सच्चा बोलने वाला आया है। तो बहिरंगा माया के अंतर्गत जो काल शक्ति है, ये काल लेकर के आया है। तो जिस समय कोई जीव रौरव नरक में था और कोई जीव जो खूब पाप करके आया था, किसी जन्म में उसको सुकृति हो गई थी, तो इस समय वो बहुत सुख भोग रहा है। स्त्रियां हैं उसके पास, राजमहल है, नौकर चाकर है, और फिर वही जब अंत समय आया तो फूट फूट के रो रहा है। चारों तरफ से यमदूत उसके सामने खड़े हैं। चल, तेरा कुछ अच्छा सुख भोग था, भोग लिया, हे भोग बुद्धि, अब तू आ जा यहाँ पे उठा करके। अब जो रौरव नरक भोग चुका, अब उसको दया करके भगवान ने जन्म दे दिया। यही सब संसार है, ये काल का प्रभाव है। तो काल के प्रभाव से, काल के क्षोभ से, काल जब क्षुब्ध हो जाता है, स्वभावतः माया का परिणाम होता है। तो उसके क्षोभ से स्वभावतः अपने आप ही माया का परिणाम होता है। पुरुष द्वारा अधिष्ठित मह तत्व से कर्म का जन्म होता है। तो जो पुरुष है, उससे पुरुष से क्या निकला? प्रकृति, बहिरंगा प्रकृति। और उसी पुरुष के द्वारा प्रेरित होने से, मोटिवेटेड होकर उस प्रकृति से महत कर्म होता है। और महत के बाद महत होता है, महत भाव होता है। महत के बाद उन्होंने फिर कर्म लिया है। तो महत भाव कहते हैं कि एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है। कोई कोई इसको चित्त भी कहते हैं, और कोई कोई इसको, शास्त्रों में मैंने खुद ने पढ़ा है, वेदांत में वहाँ पे। लेकिन बात यही है कि महत तत्व के बाद ये संसार चलता है। प्रकृति, बहिरंगा माया, बिरजा नदी के ऊपर ठाकुर जी आ गए। बिरजा नदी के नीचे से अब यहाँ से एक सब शुरू होगा। काल का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बिरजा नदी के नीचे लोगों पर। अब महत तत्व को और बता रहे हैं। महदस्तु विकुर्वाणात् रजा सत्पोर्वृहीतात तमः प्रधानस्त्वभवद द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकाः। महत तत्व कन्वर्ट होकर रज और सत्व गुण द्वारा वर्धित होता है। महत तत्व जब परिणत होता है तो इसकी वृद्धि किससे होती है? सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के द्वारा इसमें वृद्धि होती है। महत तत्व जब परिणत हो जाता है तो रज और सत्व गुण द्वारा वृद्धित होता है। फिर इसके साथ तमह प्रधान बनकर, हाँ ये आ जाएगा, अधिभूत द्रव्य तमोगुण की क्रिया, अधिदैव ज्ञान सत्वगुण की क्रिया, अध्यात्म क्रिया रजोगुण की क्रिया स्वरूप को प्राप्त करता है। अब बता रहे महत तत्व किस किस में कन्वर्ट होता है। रजोगुण में, यानी कि प्रधान प्रकृति, प्रकृति से महत तत्व, और ये रज और सत्वगुण द्वारा इसकी अभिवृद्धि होती है। और फिर इसके साथ तमह प्रधान बनकर अधिभूत द्रव्य अर्थात अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म। तो जो अधिभूत है भौतिक द्रव्य अर्थात संसारिक, ये तमोगुण की क्रिया, इससे जगत बन जाता है, तमोगुण प्रधान। इसके बाद अधिदैव अर्थात इससे द्वारा ज्ञान चलता है, क्रिया कर्म चलता है, ज्ञान चलता है। और उसके बाद अध्यात्म, इसमें बताया रजोगुण की क्रिया अर्थात मिश्रित सुख दुख मान अपमान ये सब चला करता है। कभी ज्ञान क्रिया, प्रमाद, ज्ञान, अज्ञान, इस तरह से संसार चलता है।
और आगे बताया सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् संभृत त्रिधा वैकारिकस्त्यजमस्य तामस्येति यद्विधा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रीति प्रभो। उसका नाम अहंकार हुआ। जो तीन शक्तियां हुई, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, इसके बाद जो कन्वर्ट हुआ उसका नाम अहंकार हुआ। अहंकार आगे बढ़कर क्या बना? तीन भेद से वैकारिक, तेजस तथा तामस अर्थात सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार भेद से तीन प्रकार का अहंकार हुआ। सात्विक, तामसी, राजसी। सात्विक से कौन निकले? देवता। राजसिक से मनुष्य निकले और तामसी से दैत्य और जीव जंतु निकले। इस तरह से संसार चला। फिर आगे बताया भूतादे तामसादपि भूतादे विकुर्वाण भ्रून्नवाः तस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यद्रूपदृश्चयोः। तामस अहंकार से अब बताया और भी आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाश से तन्मात्रा गुण से जो शब्द है, आकाश होगा तो शब्द निकलेगा और यह शब्द ही दृष्टा तथा दृश्य का लक्षण है। दृष्टा और दृश्य शब्द कहते हैं मंत्र दृष्टा है, मंत्रों को देखने वाला, और इस शब्द से ही ये सारे दृश्य जो देखा जा रहा है। ये जगत क्या है? एक सीन है, सीन, और हम व्यूअर हैं। ये व्यू है, हम व्यूअर हैं। ये सब किससे निकले हैं? तामस अहंकार से जगत निकला है। उसके बाद बताया नवसो अथ विकुर्वाणात् भूत स्पर्श गुणो नीलाः परान्वयात् शब्द वांश्च प्राण ओजो सहो बलम। आकाश में विकार होने पर स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और वायु में आकाश का दो गुण आ जाएंगे, शब्द गुण भी और खुद का अपना स्पर्श गुण भी विद्यमान है। आकाश का गुण अनुसित होने के कारण, अनुसित मतलब मिला हुआ होने के कारण वायु प्राण ओज तथा बल से युक्त हुआ है। तो वायु में तीन चीजें हैं, प्राण वायु, ओज और बल। ओज मतलब जो अभी हम देखते हैं ना, और भगवान से प्रार्थना भी होती है बलवसी बलोमयी देही, ओजवसी ओजोमयी देही। आप बलवान हो, आप मुझे बल दीजिए। ओजस्वी तेज प्रधान, जिसमें औरा होता है, ये सब वायु के गुण हैं। और तो बल वायु का गुण है, ओज वायु का गुण है। ओज तथा बल से युक्त और प्राण तो वायु है, इनसे युक्त है। अर्थात आकाश के गुण शब्द की विद्यमानता के कारण वायु ही प्राण देह धारण, ओज तथा बल इंद्रिय मन। ओज इंद्रियों में होता है और बल मन का और शरीर की पटुता के विधान का कारण रूप में है। ये सब बता रहे कि कैसे बन रहा है ये शरीर। उसके बाद वायु का बताया वायोरिवा विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः उदय पद्यत वै तेजो रूपवत स्पर्श शब्दवत। काल कर्म तथा स्वभाव से वायु विकृत होने पर तेज अग्नि, तो आकाश वायु अग्नि उत्पन्न होता है। किससे? कर्म तथा स्वभाव से। जब वायु विकृत होती है तो इसमें रूप आ जाएगा, स्पर्श आ जाएगा और शब्द। ये तीन गुण विद्यमान होते हैं काल कर्म तथा स्वभाव से। इसमें पहले भी बताया, तो इसमें रूप, स्पर्श और शब्द, ये तीन गुण विद्यमान रहते हैं। इसके बाद बताया तेजस्तु विकुर्वाणात् असीदम्भो रसात्मकम रूपवत् स्पर्शवत् चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् अम्भसो गन्धवान् अभूत परान्वयाद् रस स्पर्श शब्द रूप गुणान्विताः। अब संपूर्ण कर रहे हैं। तेज अग्नि जब परिणत होती है तब रसात्मक जल बनता है। तो सीधी सी बात उन्होंने कही, आकाश से वायु,
आकाश का गुण बताया, शब्द इत्यादि, फिर वायु का बता दिया, स्पर्श इत्यादि तन्मात्राएं बता दी। इसके बाद अग्नि बता रहे हैं, और अग्नि में उन्होंने ये सब बल, अग्नि, ओज ये सब बताए। काल कर्म स्वभाव से वायु विकृत होती है, और उसमें रूप, स्पर्श और शब्द ये 3 गुण होते हैं। उसके तेज अग्नि के जब विकृत होने पर क्या बनता है? अग्नि से जल निकलता है। अग्नि से जल निकलता है। देखो, आग से जल, आग से जल, आग तो जल को बुझा देगी, नहीं, आग से जल निकलता है। कैसे? हमारे हृदय में किसी के प्रति विरह अग्नि जलती है, क्या बन के निकलती है? आंसू, जल। ये इसका प्रमाण है। जल बनता है। इसमें जल में रस, स्पर्श, शब्द और रूप ये 4 चीजें आ जाती हैं। और उसके जल के विकृत होने पर क्या बना? गंध से युक्त पृथ्वी उत्पन्न हुई। इससे रस, स्पर्श, पृथ्वी में 5 गुण रहेंगे। रूप, रस, गंध, स्पर्श, 5 हो जाएंगे। यह 5 गुण प्रकट हुए। प्रापंचिक सृष्टि में विवर्त का अर्थात परिणाम का कोई स्थान नहीं है। प्रापंचिक दृष्टि में विवर्त का कोई स्थान नहीं है। इसके लिए बहुत ही फेमस श्लोक है। गुणा व्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठिताः पुरुषा तत् उपादानम आत्मानाम लीलया सृजत। काल स्वयं निर्विशेष तथा अप्रतिष्ठित है। काल का कोई वैशिष्ट्य नहीं है, इसकी कोई प्रतिष्ठा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर है प्रपंच में, प्रपंच के बाहर कुछ भी नहीं है। काल प्रकृति की विकृति का आकार मात्र है। काल में प्रकृति का विकार देख सकते हो, प्रकृति का विकार है, काल और कुछ भी नहीं है। ईश्वर अपने उपादान रूप काल की लीला के द्वारा सृष्टि करते हैं। हाँ हाँ जी हाँ। राधिका, ईश्वर अपने उपादान रूप, तो भगवान जो सृष्टि बनाते हैं इसमें काल उपादान मतलब सामग्री, काल की सामग्री को भी ग्रहण करते हैं। तो बस इस लीला के द्वारा सृष्टि करते हैं। ये काल ही कौन माने जाते? रुद्र। तो काल ही रुद्र रूप है, और रुद्र और प्रकृति मिलकर, ये ब्रह्म संगीता के श्लोकों में स्पष्ट लिखा हुआ है, रुद्र और ये मिलकर के सृष्टि कर देते हैं। आगे बताया, विश्वाम वै ब्रह्म तन्मात्रम संस्थितम विष्णु मायया ईश्वरेण परिच्छिन्नम कालेन अव्यक्त मूर्तिना। यह विश्व ब्रह्म की तन्मात्रा है। आकाश का तन्मात्रा शब्द है, तो ब्रह्म की तन्मात्रा यह जगत है। आकाश शब्द के साथ रहेगा ही, वायु स्पर्श के साथ रहेगी ही, अग्नि तेज के साथ रहेगा ही, जल रस के साथ रहेगा ही, अग्नि पृथ्वी के साथ रहेगी, और जहाँ ब्रह्म है वहाँ जगत भी रहेगा। यही अन्वय गति रहेगा। बता दिया कि ऐसे से जगत आएगा। पहले प्रकृति आएगी, फिर महत्व तत्व आएगा, फिर अहंकार आएगा, फिर काल से क्षुभित सब आएगा। इसके बाद तो जिस तरह से हमने सती का पढ़ा ना, सती ने क्या किया? योग बल से अपनी इस देह से उन्होंने प्राण जो निकले, प्राण को इंद्रियों में, इंद्रियों को महत्व तत्व में, महत्व तत्व को प्रकृति में, फिर इसी तरह से लेके गई थी वो अपने शरीर का जो आकाश, जल, तेज, वायु, अग्नि, पृथ्वी। पृथ्वी को उन्होंने किस में लिया? ये उल्टा क्रम लेना पड़ेगा। पैदा होने के लिए ऐसा क्रम चलेगा, प्राण निकलने के लिए ये क्रम चलेगा। इसलिए योगी लोग बड़ा अभ्यास करते हैं। पहले अपने गुदाधार को ऊपर से ले जाते हैं, फिर पेट में ले जाते हैं। पेट में उनका एक 7 चक्र बताते हैं ना, फिर यहाँ से फिर हृदय में, फिर मणिपुर चक्र, और ये आज्ञा चक्र। क्या बड़ी प्रैक्टिस करते हैं आज्ञा चक्र की। आज्ञा चक्र पे 2 भौं के बीच में ध्यान करते हैं। ये चक्र हम जिसकी तरफ देखें, हम जो कहें, तो वो योगी लोग कहेंगे कि देखो तुम्हारी आज्ञा मानी जा रही कि नहीं, एक काम करो,
कि जो तुम्हारे आगे व्यक्ति जा रहा है उसको मन ही मन में कहो कि ये व्यक्ति बाएं चले, तो बाएं चल दिया, अरे मेरा तो सफल हो रहा है, तो जगत के लिए किया था क्या? मानो बहुत बड़ी सफलता ले भी ली तो क्या पालोगे? भगवान मिल गए क्या? इस प्रकार से योग से भी में प्राप्त नहीं होता। तो विश्व ब्रह्म की तन मात्रा है, जहाँ भगवान रहेंगे माया रहेगी, विश्व रहेगा। जो विष्णु माया के द्वारा संस्थित है, यह विश्व ब्रह्म कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे भगवान कहो, माया तीनों की है, तीनों में वही शक्ति है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है, उन्हीं को परमात्मा, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से ब्रह्म में ही लीन अथवा अवस्थित था, वही पुनः अव्यक्त स्वरूप, ईश्वर तो व्यक्त नहीं हुए, यह जगत व्यक्त हो गया, किससे? प्रभाव रूपी काल के द्वारा पृथक रूप से प्रकाशित हुआ। ईश्वर के प्रभाव तो काल के द्वारा, अर्थात अब भगवान की क्या यहाँ से अब ये चले जगत, तो क्या क्या चाक्षुष कल्प, ब्राह्म कल्प, पाद्म कल्प, कितने कितने मनवंतर आए, ये सब आ गए। अब हम कहेंगे अब चलो संकल्प करो, वैवस्वत मनवंतरे 28वीं चतुर्युगे, ये काल की गणना हुई कि नहीं? यहाँ पे ये जो हमने इस समय ये संकल्प लेकर के ये जो हमने किया वो गिना जाएगा। अरे देखो ना, पाद्म कल्प में ये घटना घटित हुई, सतयुग में ध्रुव आए, त्रेता में विश्वामित्र आए, वशिष्ठ आए, भगवान श्री राम आए, तो ये काल की गणना इस जगत में होती है। तो किस समय अथ जम्बूद्वीपे भारत खंड, जम्बूद्वीप है पूरी ये दुनिया, उसमें भारत खंड में, और फिर वहाँ पर मथुरा में रविवासरे, रविवार के दिन, मंगलवासरे, प्रातः काले मैं ये संकल्प करता हूँ। इसलिए क्या किया जाता है, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पहले कहीं पर जाओ तीर्थ यात्रा में संकल्प करो, ये बोलो, भैया बोलो कितना संकल्प है? आप 1 वर्ष का गैया का चारा दोगे? अब संकल्प है, यानी कि आप मना नहीं कर सकते हो। अभी आपने संकल्प कर लिया तो अब किसी ना किसी जन्म में आप नहीं पूरा करते, तो भैया पहली करके संकल्प मत करवाना, जो मेरी इच्छा होगी मैं दे दूंगा, जो मेरी श्रद्धा होगी मैं दूंगा, जो मेरी सामर्थ्य होगी मैं दूंगा, संकल्प तो मत करवाना। या फिर जैसे कि अभी हम ये जाएंगे हमारी ब्रज यात्रा पर, तो वो ठीक है कि भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए हम ब्रज की यात्रा करेंगे, ये संकल्प अच्छा है, इसमें ना लेन ना देन है, सीधी सादी जो कृपा की प्राप्ति है। तो इसलिए जब हाथ में जल लेकर के पंडित करवा देना, शांत बैठ जाओ, पंडित जी मैं कर दूंगा, आप कोई शर्त मत रखना, मेरी जो इच्छा आएगी मैं बोलूंगा। तो अव्यक्त स्वरूप ईश्वर है, और ये जगत कैसे हुआ? काल क्रम के द्वारा यह जगत व्यक्त हुआ। मैं ही इसकी सृष्टि करता हूँ और मैं ही इसका संहार करवा देता हूँ। कभी मेरा नैमित्तिक प्रलय रहता है, कभी आत्यंतिक प्रलय रहता है, कभी प्राकृतिक प्रलय रहता है, ऐसा ये, और कभी नित्य प्रलय रहता है। ये मेरे प्रलय चलते ही रहते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। टीना तुम हो यहाँ पर? फाल्गुनी है इधर? हाँ दीदी, हरे कृष्ण। हाँ, तुम चतुश्लोकी सुनाओ, इसको याद है, देखो ये रोज बोलती है चतुश्लोकी भागवत, सुनाओ। चतुश्लोकी भागवत श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे अतिज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदगं गृहाणं गदितं मया यावानहं यथा भावो यदृगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानं मास्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत् सोऽस्म्यहं प्रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां
यथा वासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना भवान् कल्पाविकल्पेषु न विमुह्यति कर्ह्यचेत्। हरे कृष्ण दीदी। तो ये हमने चतुश्लोकी भागवत पढ़ी, इसमें भगवान ने सब कुछ बता दिया। हमारे मठ से एक पुस्तक भी निकली है चतुश्लोकी भागवत, उसमें इन चारों श्लोकों की भरपूर टीकाएं लिखी है। आप डाउनलोड भी कर सकते हो कंप्यूटर पे और मठ से खरीद भी सकते हो। छोटी सी पतली सी बड़ी प्यारी सी पुस्तक है, आप उसे ले सकते हो। हाँ हाँ दीदी 8वां श्लोक की व्याख्या जरा एक बार और। कौन सा श्लोक बोलो? हाँ दीदी बताती हूँ। 8वां कालात् गुण व्यतिकरः परिणाम है स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः अधिष्ठातात् भूतम्। 8वां श्लोक नंबर 8 है जी। दीदी वो जो इसी में ही ना वो वाला एक बताया था ना बिरजा निधि के वो जो बहिरंगा माया वाला। हाँ जी दीदी। अच्छा। बहिरंगा शक्ति और प्रकृति वाला वो वाला भी थोड़ा बस वही। हाँ, तो बहिरंगा माया के अंतर्गत जो काल शक्ति है, काल शक्ति जब क्षुभित होती है तब अपने आप ही माया का परिणाम होता है। यही ना, पुरुष द्वारा अधिष्ठित महत्व से कर्म का जन्म होता है। तो क्रम बता रहे हैं। पहले जो बहिरंगा माया है, उस बहिरंगा माया से जो बिरजा नदी के नीचे है, यहाँ पर काल प्रारंभ हो जाता है। तो बताया था काल से क्षुब्ध होकर कोई जीव अंध तामस नरक में पड़ा रहता है। किसी जीव का प्रकट व्यक्त और अव्यक्त चलता रहता है। तो अब उसमें जीव का जो परिणाम होता है, उसमें जीव उत्पन्न होते हैं। और ये पुरुष द्वारा अधिष्ठित महत्व से तो जो कर्म की प्रेरणा होती है, उन्होंने 3 चीजें बताई पहले भी, अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म। द्रव्य, क्रिया, ज्ञान ऐसे चलते हैं। तो उन्होंने बताया यहाँ से फिर कर्म चलते हैं, क्योंकि कर्म के परिणाम से ही मनुष्य का जन्म और मरण होता है। 84 लाख योनियां इसी कर्म का फल है। तो इसी महत्व के बाद बहिरंगा माया के कारण लोग कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कर्म चक्र चलता है यहाँ से, काल चक्र, कर्म चक्र यहाँ से चलते हैं। शोभ का मतलब दीदी नष्ट होना, शुद्ध होना, उससे प्रभावित होना, कहते ना ये। हाँ, प्रभावित हो जाना, मथ डालता है वो। उसके दुख से मतलब माया का जो लिखा है, उसके शोभ से स्वभावता माया का परिणाम। हाँ, नेचुरली माया का परिणाम होता है, माया कन्वर्ट होती है। और दीदी इसमें जैसे ये लिखा है जो पुरुष द्वारा अधिष्ठित। हाँ, ये महत्व जो है वो भगवान के द्वारा अधिष्ठित है, खुद उत्पन्न नहीं हुआ है। अच्छा। भगवान की प्रकृति भी माया के अधीन है, महत्व भी माया के अधीन है। जो कर्म है यहाँ पर जीव की स्वतंत्रता है। कहा गया है ना। हाँ भगवान को हाँ कहा हाँ गया हाँ हाँ। और कर्म है, इसमें भगवान का कोई कुछ नहीं है। कर्म मनुष्य की अपनी मर्जी से चलता है। और जो भी इसमें लिखा जैसे महत्व से कर्म का जन्म होता है। हाँ, जो पुरुष द्वारा अधिष्ठित महत्व है। हाँ, उससे इसके बाद से कर्म होगा। हाँ, कर्म चक्र और काल चक्र यहीं से चलते हैं। ऊपर कोई कर्म नहीं है। ऊपर जाओ तो जो जिस सेवा में रह रहा है वो उसी सेवा में रहता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम मम। ये कर्म जो है ये सब इसी संसार में। हाँ दीदी ये चीज ठीक समझी है मुझे, मतलब थोड़ा सा क्लियर करना कि दीदी ये जैसे अहंकार है, तो जो अहंकार जो तामस अहंकार है, जैसे मैं तीनों पढ़ लिए सत्व रज और तम, तो उसमें जो तामस अहंकार है उससे तो आकाश बना, और जब आकाश में विकार आया तो उसमें से स्पर्श आ गया, और फिर उसमें से आगे ऐसे ऐसे करते करते दो मतलब किसी पृथ्वी के गंध तक आ गए।
हाँ जी दीदी, फिर जैसे वायु में विकार हुआ तो अग्नि में 3 आ गए, मतलब ये जो रूप स्पर्श और शब्द आ गए, फिर ऐसे ऐसे करके, और जो पृथ्वी पे जब आए तो 5 आ गए दीदी, है ना? ठीक। पृथ्वी तक आते आते हम 5 फील कर सकते हैं। पृथ्वी पर रहने वालों को 5 फील होते हैं। पृथ्वी से पार्थिव है, मनुष्य क्या है, पृथ्वी से क्या बना, पार्थिव, और सारे विकार पृथ्वी के ही हैं, चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, जो कुछ भी हो, सब में पृथ्वी है। गंध है तो हमें फूलों में दिखाई देती है, सब प्रकार से। यहीं पर वायु भी चलती है, ये पृथ्वी में वायु का ऐसा नहीं हो कि वायु ऊपर ही रह गई, नीचे आकर के 5 चीजें हमें प्राप्त हो रही है। जल ऊपर ही रह के थोड़ी आ गया, जल भी नीचे पृथ्वी में आ गया। और फिर जगह जगह पानी का स्वाद भी बदलता है, गंध के कारण पानी की गंध भी बदल जाती है। पृथ्वी में 5 गुण है, आकाश में पृथ्वी नहीं है। जितना ऊपर जाओगे पृथ्वी की कोई चीज़, यहाँ से जब वायु लेके जाना पड़ेगा ऊपर, वहाँ से आओगे तो सब चीज़ें नीचे पृथ्वी में भगवान ने दी है। दीदी एक पॉइंट और पूछना था दीदी, जैसे ये बोलते हैं कि जो काल है वो अप्रतिष्ठित है और ये निर्विशेष है, इसको कैसे समझेंगे दीदी? काल का अपना कोई वैशिष्ट्य नहीं है, काल चल रहा है। यही काल कभी किसी की मृत्यु बनता है, किसी काल में किसी का जन्म होता है, ये भगवान के अधीन है। काल भगवान के अधीन है। जी क्लियर हो गया, थैंक यू दीदी। और कोई प्रश्न? दीदी ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग, 28वीं चतुर्युगी, प्रलय के बाद की। जी प्रलय हुआ उसके बाद की कई युग चले गए, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी तो ये हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कहते हैं कि महाप्रभु ने दिया था, महाप्रभु ने दिया है ना मंत्र, महाप्रभु ने तो दिया, हम महाप्रभु पास- से पहले भी था। दंडकारण्य में जप रहे थे ना ऋषि लोग राम के समय में, तो तभी हरिदास ठाकुर भी उनसे पहले आए थे तो वो जप करते थे इसका। हरिदास ठाकुर महाप्रभु के समय है, वो भी इस मंत्र को जप रहे पहले आए थे थे। ना हाँ, वो। जन्म उनका पहले हुआ था। अब तभी वो जपते थे, ये हाँ। मंत्र पहले से ही था। हाँ हाँ, हमेशा से ही है। कृष्ण स्वयं जपते थे राधा जी की प्राप्ति के लिए, राधा जी की कृपा के लिए कृष्ण यही मंत्र जपते हैं। वृषभानु जी ने भी यही मंत्र जपा जब राधा जी प्राप्त हुई। महामंत्र। इसको मंत्र उदधि पुस्तक में महामंत्र का अकेला यही मंत्र है जिसको महामंत्र कहा गया, क्योंकि ये संकीर्तन में भी गाया जा सकता है, भाई अकेले भी गाया जा सकता है। बाकी जो मंत्र है आप संकीर्तन नहीं कर सकते उनका। आप कैसे बोलोगे? मानो एक मंत्र आ जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो संकीर्तन में थोड़ी होगा उसका। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, तो संकीर्तन थोड़ी हो सकता है इसका। जिनमें सब आवाज नहीं आई आपकी। ठीक है दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। शब्द ही दृष्टा और दृश्य का लक्षण है। क्या बोल रही हो? जो आकाश उत्पन्न हुआ तो उसमें शब्द आया ना, तो उसके बारे में जो लिखा है कि शब्द ही दृष्टा और दृश्य का लक्षण हाँ, है। दृष्टा देखने वाला और दृश्य सीन। आकाश के बाद आकाश से संसार में हम सब देख सकते हैं जगत को। यहीं पे दृष्टा हो गए, यहीं पे सब दृश्य बन गए। आकाश से पहले महत्व को कोई नहीं देख सकता, बहिरंगा माया को कोई नहीं देख सकता। आकाश के बाद हम नीचे सब देख सकते हैं। जैसे तो आकाश भी खाली है, आकाश मतलब खाली जगह, लेकिन उसमें से शब्द जो है वो नीचे तक आया। वायु को भी देखा नहीं जा सकता, अग्नि को रूप मिल गया, अग्नि को तेज मिल गया, जल को रस मिल गया।
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दीदी बस दीदी जैसे एक एक करके बोलो बोलो, नहीं बोलना। कृष्णा दीदी बोलिए। हम्म दंडवत प्रणाम। दीदी मैंने वाला श्लोक याद करने का प्रयास किया दीदी, एक बार सुनाऊं आपको? अच्छा, हाँ सुनाइए। आपका कोई प्रश्न है? ज्ञान किसी का कोई प्रश्न है? दीदी नहीं है ना? ठीक है, गाइए। ज्ञानं परं गुह्यं मे यद् ज्ञान समन्वितं रहस्यं तदिदं च ज्ञातयितं मया। जी आपने कहा था ना याद करने के लिए वाला श्लोक, कर लिया ना? दीदी मैं चतुश्लोकी। जी दीदी हाँ, आगे भी याद दीदी करो। मैं श्लोक सुनाऊंगा ना चतुश्लोकी दीदी, आपको सुनाने का प्रयास दीदी तो गलती क्षमा कर दीजिएगा दीदी। ये वाला चतुश्लोकी की श्लोक सुनाती हूँ। अहमेवास्तुमेवाख्ये नान्यत् तत्परम् पश्चादमते तज्ज्य यो विशेषते सूक्ष्महम् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासते यथा तमः तथा महन्ति भूतानि भूतेषु चासु चेष्वनु वृत्तानि प्रवृत्तानि तातेषु न तेष्वहम् एतादेव जिज्ञासं तद्जिज्ञास्यात्मनः अन्विवेक्तिरेक्याभ्यां यत्ता सर्वति सर्वदा। ठीक है, ठीक है। जय को चा बोला करो। हाँ दीदी तो रियली गाना चाहिए ना सुबह अपनी मतलब प्रार्थना आपने कहा था ना। हाँ, रोज करो। भगवान के श्लोक, भगवान की वाणी है, बोलनी चाहिए। अपनी वाणी पवित्र होती है, हृदय भी पवित्र होता है। ठीक है। श्रीमद् भागवत हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। आज दीदी प्रथम स्कंद शुरू करना है दोबारा से। हाँ ठीक है, आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी है। बोलिए। तो अभी लोग सब लोग श्रीमद् भागवत ध्यान से सुने। प्रथम स्कंद बिल्कुल एकदम ऐसे कि बस हमको सुनना है, समझना है। ऐसे पूरी भागवत आप समझें भागवत में है क्या। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत दंडी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्टशील अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तदनंतर अपनी शिक्षा गुरु डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से हमने इस ग्रंथ को खोला और कुछ उनकी कृपा का वर्षण हुआ है तो सीखने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम। दीदी पहले जो है हमारा इसका टॉपिक है नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों द्वारा सूत गोस्वामी जी से प्रश्न। नैमिषारण्य में तो जब प्रश्न किया गया कि ये सेशन है, ये लोग कहाँ पे बैठेंगे, तो ब्रह्मा जी ने एक नेमी डाल दी। ये नेमी जहाँ पर रहेगी वहीं पर ही ये भागवत होगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। अरण्य मतलब वन। निमि जो भगवान ब्रह्मा जी का चक्र जहाँ पे रुका उसको नैमिषारण्य कहते हैं। ठीक है। इस अध्याय में श्री भगवान भागवतम और भक्त की महिमा बताई गई है। जन्माद्यस्य यतो अनुव्याधि इतरतः रतश्चार्थ इतना ही है। रतश्चार्थ ठीक है। तेने ब्रह्म हृदया आदि कवये मोहन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विन्मयो यत्र सदरो अमृषा धाम्नासेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। समस्त जीवों के हृदय में सत्य स्वरूप परमेश्वर विराजित हैं,
जो कि विश्व की उत्पत्ति, पालन और विनाश करते हैं, जिनमें स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वयं विराजमान है, जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में तत्व वस्तु को प्रकाशित किया है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवता भी उनकी माया से मोहित हो जाते हैं, जिनमें जड़ धर्म, माया और माया के कार्य कपटता आदि नहीं है। हम उन परमेश्वर का ध्यान करते हैं। परमेश्वर में सत्व, रज और तम गुणों का अवस्थान सत्य की भांति प्रतीत होने पर भी यथार्थ जिनमें जड़ धर्म संभव ही नहीं है, जो माया और माया के कार्य कपटता से सर्वदा मुक्त हैं, समस्त जीवों के हृदय में विराजित तथा सर्वदेश कालवर्ती उन्हीं सत्य स्वरूप परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। धर्म प्रोजित केतवो अत्र परमो ना, निर्मत साधना जी सारे श्लोक मत बोलिए, आप खाली वही बोलिए। ठीक है दीदी। तो पूरा आपने उसको समराइज नहीं किया? नहीं दीदी, किया है, 3 श्लोक साथ में किए थे इसलिए। अच्छा, श्रीमद् ठीक। भागवत ग्रंथ में दूसरों की श्रेष्ठता को वहन करने की शक्ति अर्थात ईर्ष्या से रहित, सब प्राणियों के प्रति दया का भाव और शुद्ध भक्ति का ज्ञान ही बताया है। यहाँ तक कि इसमें चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का भी कोई स्थान नहीं है। यहाँ केवल पंचम पुरुषार्थ भक्ति को ही प्रकाशित किया गया है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अनुशीलन से आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक अर्थात तीनों ताप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। वे परमानंद का अनुभव कराने वाले एक अद्वितीय वास्तव वस्तु अर्थात अद्वैत ज्ञान का अनुभव होता है। जैसे ही श्रीमद् भागवतम का श्रवण आदि अनुशीलन प्रारंभ होता है, तत्क्षणात् सुकृतिवान श्रोताओं के हृदय में परमेश्वर श्री हरि का निवास हो जाता है। अतः श्रीमद् भागवत का प्रतिदिन श्रवण करना हमारा कर्तव्य है। श्रीमद् भागवतम वेद, पुराण आदि का पका हुआ फल है। यह छिलका, गुठली आदि से रहित है। इसमें कुछ भी हे नहीं है। श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलकर शिष्य प्रशिष्यादि की परंपरा क्रम से स्वेच्छा से पृथ्वी पर अखंड रूप में अवतीर्ण इस फल को आप पुनः पुनः पान करते रहें। स्वर्ग के सुखों का त्याग करने वाले परम पुरुष भी इस रत्नमय फल का प्रतिदिन सेवन करते हैं। नैमिषारण्य नामक विष्णु तीर्थ में शौनकादि ऋषियों ने अप्राकृत हरिलोक की प्राप्ति के उद्देश्य से 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। एक दिन शौनकादि ऋषि ने नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर श्री सूत जी को सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाया और उनका पूजन किया और उनसे पूछा, आप समस्त पापों से सर्वथा मुक्त हैं। आपने अपने गुरुदेव से समस्त धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है, वे उनकी व्याख्या भी की है। आप साधु स्वभाव के हैं। आप वेदव्यासी की तरह समस्त शास्त्रों को यथार्थ रूप में जानते हैं। इसका कारण आपका स्निग्ध स्वभाव है और ऐसा शिष्य गुरु की प्रीति का पात्र होता है। हे आयुष्मान, आयुष्मान कहा है शास्त्र अध्ययनकारी और विचारशील के लिए। आप कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए मंगलमय साधन को हम लोगों को बताइए। हे साधु समाज के शिरोमणि, आप देश, काल और पात्र को जानने वाले हैं। इस कलयुग में प्राय सभी लोग अल्पायु हैं। यदि कोई दीर्घायु भी है तो उनकी परमात्मा के प्रति कुछ चेष्टा नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति सुबुद्धि से युक्त होता है तो उसे साधु संग प्राप्त नहीं होता, और अगर भगवान की कृपा से साधु संग मिल भी जाए
तो वह अनेक प्रकार की बाधाओं से विचलित रहते हैं। साधु संग प्राप्त होने पर भी वह उसे कथा श्रवण करने पर भी उसका पालन करने से वंचित रह जाते हैं। आपने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के प्रभाव से विविध शास्त्रों से जिन सार वचनों को एकत्रित किया है, समस्त प्राणियों के मंगल के लिए उन सार वचनों को बतलाइए। शौनकादि ऋषि ने सूत जी को आशीर्वाद वचन कहे। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जिस विशेष उद्देश्य से श्री वसुदेव की पत्नी बहुत डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। सुधा देखो किसका माइक ऑन है। साधना दीदी, इंदुलेखा दीदी, हिना दीदी अपना स्पीकर ऑफ करिए। इंदुलेखा दीदी स्पीकर ऑफ। हाँ ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बोलिए साधना दीदी। शौनकादि ऋषि ने सूत जी को आशीर्वाद वचन कहे। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जिस विशेष उद्देश्य से श्री वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से आविर्भूत हुए थे, उनके अवतार की लीलाओं को सुनना चाहते हैं। भगवान का नाम प्रभावशाली है, जिससे भय भी भयभीत रहता है। यहाँ तक कि विवश होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण जीव को इस संसार से मुक्त कर देता है। भगवान के चरणाश्रित साधुओं के दर्शन मात्र से ही जीव पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा जीव को स्नान आदि करने के बाद ही पवित्र करती है। गंगा परश करे पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करे आई तुम्हार गुण, यही तुम्हार गुण। आत्मा की शुद्धि चाहने वाले जीवों के लिए भगवान के नामों का यशोगान अवश्य ही करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतारी हैं और लीला करने के लिए पुरुष अवतार धारण करते हैं। नारद आदि देवगण उन भगवान की परम आनंदमयी लीलाओं का गान करते हैं। हम सब उन लीलाओं का श्रवण करने के लिए बहुत उत्साहित हैं। कृपया आप उनका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया के द्वारा स्वच्छंद रूप से जगत के पालन के लिए भूभार हरण आदि माया की लीलाएं की हैं। रसिक श्रोता भगवान की इन मनोहारी कथाओं को सुनकर परम आनंदित होते हैं। इन कथाओं को सुनकर हमारा उन लीला कथाओं को श्रवण करने के लिए विशेष कौतूहल हो रहा है। भगवान श्याम सुंदर अपने स्वरूप को छिपाकर श्री बलदेव प्रभु के साथ अलौकिक लीलाएं करते हैं, जिन्हें साधारण जीव नहीं कर सकता। हम इन कथाओं को श्रवण करने के लिए पवित्र नैमिषारण्य में उपस्थित हुए हैं। यह कलिकाल जीवों की बुद्धि का हरण करने वाला है। इस दुस्साध्य समुद्र रूपी कलिकाल को पार करने के लिए विधाता ने हम लोगों के लिए आपको भेजा है। श्री सूत जी श्री कृष्ण कवच के समान धर्म के रक्षक, ब्राह्मणों के पालक और योगेश्वरों के द्वारा वंदित हैं। कृपा करके आप हमें यह भी बताएं कि श्री कृष्ण के द्वारा अपने धाम में वापस प्रवेश करने पर सनातन धर्म ने किसकी शरण ली थी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। ये जो प्रश्न है इसके उत्तर में जब भगवान अपने धाम में चले गए तब सनातन धर्म किसकी शरण में गया, ये प्रश्न था। ठीक है, कल कौन बोलने वाला है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। कल दीदी अनुराधा दासी दीदी बोलेंगी। समराइज करके एकदम बढ़िया सुंदर तरीके से कि कथा कहानी के रूप में आए तो याद रह जाए। ठीक है, कीर्तन कौन गा रहा है? कोई नहीं। भारती तुम हो यहाँ पर? रूबी है? हाँ जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ गाओ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दयाकारी,
शपशदश्वे धाम सहावता अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारदान सिखाए शरणागति भगतेर प्राण दैन्य आत्मनिवेदन गुप्त त्रिवरान अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजनांगीकार षडंग शरणागति हई बेजहार तहार प्रथाना सोने श्रीनंद कुमार रूप सनातन पदे दंते त्रिनकारी भगति विनोद पाड़े दुहो पद धारी कांदिया कांदिया बले अमिता धाम सिखाए शरणागति कराहे उत्तम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दयाकारी सपशदश्वे धाम सहावतार जय सपशद जय गौर हरि सपशद जय गौर हरि जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि। हरे कृष्ण दीदी। अर्थ भी बोल दो दीदी। एक भजन मैं भी गाऊं? कौन बोल रहा है? अच्युत प्रिया दीदी। ज्योति झा। हाँ गा सकती, हाँ गा सकती ज्योति। ज्योति झा ना? जी दीदी। हाँ 1 मिनट। रूबी इसका अर्थ बोलो। जीवों पे दया करने के स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपने धाम एवं पार्षदों के साथ लेकर इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं तथा अत्यंत ही दुर्लभ कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम शरणागति की शिक्षा दे रहे हैं जो कि भक्तों के प्राण स्वरूप है। दैन्य आत्मनिवेदन कृष्ण ही पालक है और वो अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे ऐसा दृढ़ विश्वास भक्ति के अनुकूल विषयों को ग्रहण तथा प्रतिकूल विषयों का त्याग जिसकी ये 6 प्रकार की शरणागति होगी। श्री नंद नंदन कृष्ण एकमात्र उसी की प्रार्थना सुनते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर तातों में तीर्ण धारण करते हैं। दीनता पूर्वक श्री रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी जी के चरण कमलों को पकड़ रोते रोते कहते हैं कि मैं अत्यंत ही अधम हूँ, आप कृपा करके शरणागति सिखाकर मुझे उत्तम बना दीजिए। हरे कृष्ण। गाइए ज्योति। गीत गाऊं? हम्म। ठीक है। धर्म प्रणाम दीदी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सर्वस्व তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জনমোর सर्वस्व তোমার চরণে সপিয়া পড়েছি তোমার ঘরে তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর बलिया जाना हमारे बांधिया निकटे हमारे पालिवे रही वो तुम्हारे द्वारे बांधिया निकटे हमारे पालिवे रही वो तुम्हारे द्वारे प्रति प्रजन रे आसित
দিব রাখিব ঘরের পারে, প্রদীপ জানের আসিতে না দিব রাখিব ঘরের পারে। तब निज जाना प्रसाद सेविया उचिष्ट राखिबे जहाँ, तब निज जाना प्रसाद सेविया उचिष्ट राखिबे जहाँ। अमर भोजन परम आनंद प्रतिदिन हवे तहाँ, अमर भोजन परम आनंद प्रतिदिन हवे तहाँ। बसिया शुया तुम्हार चरणे चिंतिब सतत आमे, बसिया शुया तुम्हार चरण चिंतित सतत आमे। नाचित नाचित निकट जाई जखन डाकिबे तुमी, नाचित नाचित निकट जाई जखन डाकिबे तुमी। निजेर पोषण कबु ना भावी बढ़इब भवेर भारे, निजेर पोषण कबु ना भावी बढ़इब भवेर भारे। भक्ति विनोद तुम्हारे पलक बढ़िया बरन कर, भक्ति विनोद तुम्हारे पलक बढ़िया बरन कर। अर्थ बोलिए। अर्थ बोलिए। हे प्रभु, मैं अपना सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित कर आपके घर में पड़ा हुआ हूँ। कृपया आप मुझे अपना कुत्ते के रूप में स्वीकार करें। आप मुझे अपने निकट बांधकर पालेंगे। मैं आपके घर के दरवाजे पर रहकर प्रतिकूल लोगों को अंदर नहीं आने दूंगा तथा उन्हें आपके घर से बहुत दूर भगा दूंगा। आपके निज जन प्रसाद सेवा कर जो उचिष्ट रख देंगे, प्रतिदिन मैं आनंद पूर्वक उसी को ग्रहण करूंगा। मैं सोते बैठते हुए निरंतर आपके श्री चरणों का स्मरण करता रहूंगा तथा जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं आनंद से नाचते नाचते आपके निकट जाऊंगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके जीवन निर्वाह की चिंता न कर सदा भाव विभोर रहूंगा, क्योंकि मैंने आपको ही पालक के रूप में वरण किया है। धन्यवाद देवी। ठीक है, बढ़िया। सुधा, तुमने बहुत दिनों से वो नहीं गाया है, कोथाय गो प्रेम में राधे राधे, किसी दिन गा देना। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अब आप वो बस 1 मिनट लूंगे दीदी। आप बता रहे थे ना स्वामी प्रभुपाद जी की बातें, कल ना मेरे साथ भी थोड़ा सा कुछ हुआ। और कल ना गुरुदेव ऐसी दाल पूड़ी की बात चल रही थी परम गुरुदेव की। परम गुरुदेव को दाल पूड़ी बहुत पसंद है। मैंने गुरुदेव का कल ट्रेन था दीदी, तो मैंने गुरुदेव मैं बना के लाऊं क्या, तू बना लेगी इतना जल्दी? मैंने हाँ गुरुदेव मैं बना लूंगी। तो दीदी मैं सारा तैयारी घर से करके गई। मैं बोली मठ में से आटा गूंदना बना दूंगी। दीदी मैंने ट्रैफिक के कारण मैं लेट पहुंची और 7 बजे पहुंची। गुरुदेव प्रसाद पा लिए थे। मतलब मैं जैसे पहुंची दीदी, अब गुरुदेव उठने ही वाले थे और सबसे कह रही रूबी नहीं आई, रूबी नहीं आई। दीदी मैं जैसी पहुंची बस मैं गुरुदेव से ये बोली, गुरुदेव बस और 2 मिनट दे दो ना, मैं तुरंत बना दूंगी। दीदी मैं जब बना के दी फिर मेरे को इतनी खुशी हुई कि लग रहा गुरुदेव मेरा ही वेट कर रहे थे कि दाल पूड़ी खाऊंगा तभी उठूंगा। फिर दीदी जब मैं दाल पूड़ी बनाई फिर गुरुदेव ने पाया फिर उठे, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि नहीं आज मेरा मतलब सेवा करना सार्थक हुआ कि हाँ मैं इतना भगी गई। ट्रैफिक के वजह से मैं मतलब पहुंच नहीं पाई दीदी टाइम पे। गुरु पर ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा कर, गुरु पर ऐसी वेट कर। हाँ महाराज जी को बहुत पसंद थी। एक बात ना बिल्कुल 102% बिल्कुल मिलता जुलता और पूरा सत्य। हाँ, गुरुदेव को बहुत पसंद है ना, महाराज जी को बहुत पसंद थी। उनको यहाँ बॉम्बे में महाराष्ट्र की ये बहुत पसंद थी। वो जो तुअर की दाल भर के बनाते हैं, इसको क्या है, पूरन
पूरनपूरी भी बहुत पसंद थी, और बिहार की दाल पूरी, पूरनपूरी यहाँ पे बहुत पसंद थी, गुरुजी बनवाया करते थे। दीदी महाराज जी को गुलगुले भी बड़े पसंद थे। आप बना के देती थी? हाँ, बना के देती थी। ठीक। वांक्षाकल्तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। धन्यवाद। कृष्णा।